आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस पर स्वागत है। प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें और साथ ही साथ इस चैप्टर का मज़ा लीजिए। आज हम फिज़िक्स का फर्स्ट लेसन, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। देखिए, भौतिक विज्ञान बच्चों का डर सा बना रहता है कि भौतिक विज्ञान बहुत ही कठिन चैप्टर है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर, साथ ही साथ यदि आप पहले इसको कठिन समझेंगे तो यह अंत तक कठिन रहेगा। इसे आसान समझकर या इसको सरल बोल सकते हैं, या मतलब जैसे कि आप खेल जैसे खेलते हो वैसे ही आपको पढ़ना है। क्लियर है आपको? देखिए, ये भौतिक विज्ञान जो फर्स्ट लेसन है, प्रकाश का परावर्तन और एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन ये परीक्षा में पूछने की चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन चैप्टर में दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, ये आपको पता है, मतलब सिंपल ही सब बात है भाई, इसको समझाना नहीं है। अब देखिए, प्रकाश का गुण होता है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का गुण क्या, प्रकाश की क्वालिटी होती है। देखिए, प्रकाश जो होती है क्या होती है, चुंबकीय तरंग तैद के रूप में क्या होती है, चलती है स्मूथ के, मतलब जैसे कि क्या तो मूव करती है ऐसे ऐसे। प्रकाश तरंग मतलब चुंबकीय ऐसे मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं दूसरा क्वालिटी है प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई दिया। आपको पता है कि प्रकाश को ना रंग रूप आप देखे नहीं है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा है प्रकाश निर्वात में चल सकती है। भाई, निर्वात क्या होता है, खुला वायुमंडल, ठीक है, उसे बोलते हैं। और प्रकाश में इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। ये 1 नंबर में पूछ सकता है भाई, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, दूसरा मतलब चौथा क्वालिटी है सरल। क्या होता है, प्रकाश जो सरल रेखा में चलती है, कहते हैं यूं भी चल सकती है, और आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य के रूप में भी चल सकती है। नेक्स्ट आगे देखिए, दृढ़ प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 3000 मतलब 3900 क्या होता है एगस्ट्रान से 7800 एगस्ट्रान तक होता है। ये भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया है आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये डेफिनेटली पूछी जाती है परीक्षा में, या 1 या 2 या 3 बोले तो 3 नंबर में पूछ सकते हैं। प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या इस पर टिप्पणी दीजिए, या परिभाषित कीजिए, या किसे कहते हैं। और ये आपका 2 नंबर, ये बोलते हैं मार्क्स, मतलब मार्क होता है, मार्क्स बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, 2 अंक देने में हेल्प करेगा। और ये आपके लिए एक नहीं दो परिभाषाएं या डिफिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं, और इसमें से जो आपको पसंद है, यहाँ पे सेल है भाई। प्रकाश का परिवर्तन का मानो तो यहाँ पे सेल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन को 2 डिफिनेशन कितने हैं, 2 1। यहाँ पे देखिए 1 वाला पहले क्लियर करते हैं, इसको पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए 1 वाला पहले क्लियर करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, जब प्रकाश क्या होती है जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, और उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसको रिपीट करते हैं, समझ नहीं आया तो फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, प्रकाश होती है जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से में क्या मतलब, वायु में चलती है ना, वायुमंडल में चलती है, तो वही बोल रहा है। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल किसे बोला जा रहा है, आपका मिरर होता है, दर्पण कहते हैं, दर्पण
क्या होता है, चमकदार तल दर्पण होते हैं। पर क्या होती है, आपती होती है। आपती का मतलब उस पर आती है और उससे टकराती है, वही तो बोला। तो उससे, तो वह उस तल से, तो उस तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, और उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिफिनेशन से जो आपको पसंद है वो लीजिए, सेल है भाई। ठीक है, प्रकाश क्या होते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बोल दीजिएगा, इसको 2 मिनट रुक जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है, देखिए ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, और कुछ थोड़ा और चाहते हैं बढ़िया से तो आप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना नंबर 2 ही नंबर में पूछ सकता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं, बच्चों को पता जाता है क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत ही होशियार हो रहे हैं। पापा एक बच्चा दो। ठीक है, देखिए प्रकाश के नियम, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए प्रथम नियम क्या बोला, आपतित किरण, नहीं सॉरी, कोड सब बोलते हैं इनडिसेंटेड इंग्लिश, जिसे मेरे को इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा, कहते इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इंसीडेशन। चलिए कोई नहीं, मुझे नहीं बोलना है तो क्या हुआ, आपको बोलना आना चाहिए। इंसीडेशन एंगल होता है, क्या होता है, एंगल। इंसीडेशन एंगल होता है। ठीक है, इंसीडेशन और परावर्तन को आपको पता है कि रिफ्लेक्शन होता है भाई, इसे आर से डिनोट करते हो। आप यहाँ पे देखें क्या होता है, इन सी, इसके आगे पढ़ना भी जरूरी नहीं है, चलिए इंसीडेशन। तो आपको यहाँ पे आई दिख रहा है, तो इसी को ले लिया गया है यहाँ पे आई। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, तो ये वाला मतलब इसका पहला वर्ड ले लिया जाता है, बोले तो अच्छा। ठीक है, ओके, दूसरा नियम है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। बोले तो ये दर्पण, या इसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, जिसमें अपना फेस सुंदर आप सुबह सुबह उठकर फेस देखते हैं। थोड़ा मोटा कर दिया, कोई नहीं। ये प्रकाश आती है, ठीक, और यूज आती है अपने ही माध्यम में, मतलब सघन विरल में आती है और विरल में ही चली जाती है। और ये एक अभिलंब होता है जिसके बीच में दोनों को बराबर, ये आई कोड हो गया जिसे इंसीडेशंस बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ये कोड जो होती है कहते हैं हमेशा इक्वल होती है, मतलब बोले तो बराबर होती है। और यहाँ पे बोला है आपतित किरण, और ये जो होती है आपतित किरण होती है, और ये आपका अभिलंब हो गया, और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीनों एक ही तल में, बोले तो एक तीनों जो है एक ही तल में है, मतलब एक ही जगह इकट्ठे हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे समझ लिए, वहाँ पे बनाना जरूरी नहीं था लेकिन बना दे, कोई नहीं। चलिए यहाँ फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, ठीक, ये यू आई और यू गई, ये परावर्तित किरण। ठीक, मतलब विरल से आई और विरल से गई। और ये आपका विलंब कहते हैं, ये होता है अभिलंब। ठीक, विलंब परावर्तित किरण, कोड है।
और आपतन कोण क्या होते हैं, बराबर होती है। और ये जो होती है कोण और ये कोण होती है और ये तीनों एक ही में होती है और ये कोण बराबर होती है। मतलब इस आपको इस फिगर को बस याद करना है। ये इमेजाइज क्या बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए, इमेजाइज। हाँ चलिए, इसको याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा, आपको इतना याद करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और इसको परावर्तक तल बोलते हैं, जो बना है परावर्तक तल, या परावर्तक तल बोलिए या दर्पण बोल सकते हैं, ठीक। आपको ये मतलब जैसे कि जो परिवर्तन के नियम है, ये फिगर जो है आपको बता देगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इमेज क्या होती है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन के साथ यह हो सकता है या अपवर्तन भी हो सकता है के पश्चात, मतलब परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु पहले का प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार और थोड़ा देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु पहले का प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दूँ। देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक। यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ से मतलब अनेक दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आ रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही है, ठीक। अब इसमें से हमें बस दो ही हमें किरण लेने होती है इमेज बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर। यदि कुछ नहीं आता है या समझ नहीं आते है या इस पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें से कुछ भी समझ नहीं है, प्लीज़ कमेंट करके पूछना ज़रूर।